गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। अकबरी लोटा हम लोग पढ़ रहे थे। कक्षा आपकी 8वीं है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो चैप्टर था इसमें क्या था कि जो झाऊलाल होते हैं उनकी वाइफ उनसे 250 रुपये मांगती है और वो कहती है कि अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। तो लाला झावलोल कहते हैं, अरे इतने थोड़ी से अमाउंट के लिए भाई से मांगने की क्या जरूरत है, हालांकि उनके पास होते नहीं है। और फिर वो परेशान हुए फिरते हैं कि अब मैं ये 250 रुपये कैसे दूंगा। उसके बाद वो छत पर खड़े होकर लोटे से पानी पी रहे होते हैं और वो लोटा गिर जाता है एक अंग्रेज के सिर पर। अब सारी भीड़ जमा है और जो अंग्रेज है वो गालियां दे रहे हैं लाला झाऊलाल को। आगे पढ़ते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झावलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटों के वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस लुनाटिक, यानी वह खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जाने क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश संसार भर के म्यूजियम में हो रही है। ठीक है, यह बात है। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इस प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इससे वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम देखते हैं कि इनको पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, अंग्रेज खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो काफी सस्पेंस बना हुआ है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं। ओके बच्चा, तो देखो, आप लोगों को पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, खुद थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश किया करो क्वेश्चन आंसर्स को। उससे क्या होगा, आपकी जो आंसर फाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ओके, तो चलिए। यहाँ बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झावलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया, अनुमान लगाकर लिखिए। अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि यदि उन्हें अंग्रेज से कह दिया कि वह लाला जी के दोस्त हैं तो वह उनसे बात नहीं करेगा। उसको भी गुस्सा आएगा ना, श्योरली उसको भी ये लगेगा कि अरे ये तो इसके दोस्त हैं और यही मुझे दिलासा दे रहा है। बिलवासी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। बिलवासी जी वास्तव में लोटा नहीं खरीदना चाह रहे थे, वह तो अंग्रेज को अपनी बातों में उलझाकर लोटे के लिए लुभा रहे थे, क्योंकि अगर अंग्रेज लोटा खरीद लेता तो झावलाल के पास पैसों की व्यवस्था हो जाती। बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? बिलवासी जी ने बताया, यह लोटा ऐतिहासिक है। यह वही लोटा है जिससे पानी पीकर हुमायूं की जान बची थी और अब संसार के सारे म्यूजियम इस अकबरी लोटे की तलाश में है। आप के घर में भी कोई ऐसी वस्तु है, पुरानी वस्तु, जिसकी मजेदार कहानी बनाकर लिखी? मेरे घर में ना एक बीकर है, उसका कुछ कुछ ऐसा सा है, मतलब काफी पुराना बीकर है। और आप कह सकते हैं कि वो मेरा फेवरेट बीकर है, मतलब फेवरेट बर्तन कह सकते हैं। तो उस वो काफी पुराना है, इस टाइप का है।
ठीक है, उसमें से ऐसे पानी निकलता है जब भर देते हैं तो। वह तांबे का है, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर रात भर पानी उसमें रख दिया जाए और सुबह पिए तो बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो पहले तो हमें लगता था कि हाँ भाई ये एक कहानी है, एक स्टोरी है और इसलिए ऐसी है, लेकिन ये होता है कि तांबे के पानी में जो हम पीते हैं, पीते हैं तो वो मतलब जो कॉपर की वो होती है, वो कॉपर जो है पानी को ट्रीट कर देता है, थोड़ा सा हल्का बना देता है, तो इसलिए वो बीमारियां ठीक हो जाती है। लेकिन पहले हमें लगता था कि ये चमत्कारी लोटा है। अब बड़े हो गए तो थोड़ा समझ में आ गया है, अब तो सभी को पता है कि तांबे के बर्तन में पानी रखने से उसका बहुत फायदा होता है ना। तो लेकिन पहले जब छोटे थे तो हमें लगता था कि ये बहुत चमत्कारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। एंड आप लोगों को पता ही है कि कल मैंने 10th क्लास का क्विज लिया था, तो आप भी उस क्विज को एक बार देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से क्विज किया था। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ भाई उस तरीके से आप चाहते हैं क्विज आपका भी कराया जाए, तो फिर आपका भी क्विज कराएंगे। लेकिन आपका क्विज होगा क्लास 6, 7, 8 वाले चैनल पे, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। ओके बच्चा, एंड जूम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल का लिंक ये दिया हुआ है। ओके, एंड अगर आप अन अकेडमी पे जाके पूर्णिमा 10 का कोड यूज करते हैं तो वहां पे आप उनके बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज देख सकते हैं। जो अनलॉक है, ये कोड डालते ही वो अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है, जो लॉक है। ठीक है, तो आप पूर्णिमा 10 कोड का यूज कर सकते हैं। और आज की वीडियो को हम दे देते हैं 500 लाइक का टारगेट। आप इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।